हाय गाइस, आई परनीत कौर, एजुकेटर ऑफ इंग्लिश, वेलकम यू टू अनअकैडमी। गाइस, आप लोग जानते हैं कि फाइनली आप लोगों के 2023 का कैलेंडर रिलीज़ हो चुका है। काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस अभी आने बाकी हैं और एसएससी ने अभी लेटेस्ट जो है आपका स्केड्यूल जो है एग्जामिनेशन का वो दे दिया है, ये आप जानते हैं राइट। जैसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एमटीएस का एग्जामिनेशन जो है वो आपका 2 to 19 मई में होगा और उसका मेंस जो है आई थिंक 13/6 to 26 तक हो जाएगा। आपका मल्टीटास्किंग एंटी स्टाफ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट मेंस, इसमें मेंस नहीं लिखा है। बाकी सब इंस्पेक्टर का जो दिल्ली पुलिस का एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेस एग्जामिनेशन 2022 का जो टियर 2 अभी रहता है उसकी डेट आ गई है 2 मई। तो आपका सीपीओ का जो मेंस है वो आपका 2 मई को हो जाएगा। फिर आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन दैट इज सीएचएसएल का टियर 2, अभी सीएचएसएल प्री हुआ है और सीएचएसएल का जो टियर 2 है गाइस वो आपका 26 जून को 26 जून 2023 को टियर 2 होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास फिर आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का भी एग्जाम है जो कि आपका 27 जून टू 30 जून में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर आपका जिसकी सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है आपका 2023 जो है उसका एग्ज़ाम है आपका 14 to 27 जुलाई। सो अब आप देखेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मई से जुलाई मतलब 5th to 7th मंथ अभी ये कैलेंडर आया है। एंड उसके बाद अगर जुलाई में आपका एग्ज़ाम होता है तो आप मान के चलो जुलाई अगस्त सितंबर के अराउंड आपका मेंस भी हो जाएगा। दिस ईयर इज़ फुल ऑफ एग्जाम्स। आपका मई से एग्जाम्स जो स्टार्ट होंगे, अभी तो आप लोग टियर 1 दे के बैठे हैं सीएचएसएल का और उसके बाद अब आपके एग्जाम्स है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। आपके सीएचएसएल का भी 2023 का आएगा, फिर एमटीएस का भी 2023 का होगा। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्स। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को बहुत अभी से क्विक एंड फास्ट कीजिए, क्योंकि गलती स्टूडेंट्स की क्या होती है, जब स्टूडेंट्स कैलेंडर देखता है ना तब मैंने जो देखा जाता है स्टूडेंट्स एक्टिव तब होते हैं। बट गाइस ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। आप इस बात को समझें कि आपको कम से कम 4-5 महीने की प्रिपरेशन लगती है। अभी अगर आपने चालू नहीं किया तो आपका सिलेबस ख़त्म नहीं होगा टाइम पे और साथ साथ फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे और इस वजह से आपके मार्क्स जो है कटेंगे, है ना। ज़्यादातर जब आपकी प्रिपरेशन अधूरी होती है ना तो ऐसे सिचुएशन में नेगेटिव स्टूडेंट ज़्यादा करते हैं और नेगेटिव करने का स्कोप अब 2023 में तो ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। रीज़न क्या है कि आप पहले जो 3 क्वेश्चन करते थे और जो आपके नंबर आते थे और एक आधा उसमें गलत हो गया तो चल जाता था, अब आपके 3 क्वेश्चन का 1 क्वेश्चन है, मतलब आपके 1 क्वेश्चन का जो वेटेज है, जो मार्क्स है आपके मेंस का, क्योंकि एट द एंड मार्क्स तो मेंस के ही जुड़ने वाले, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो। अब आपके टियर 1 हो गए क्वालिफाइंग, है ना। टियर 1 तो हो गए क्वालिफाइंग, वो तो आपने कर लेने हैं, जो आपका पुराना पैटर्न पेपर पैटर्न था वैसा ही आपका टियर 1 है। मगर मार्क्स तो आपके मेंस के जुड़ेंगे, है ना। मार्क्स जो आपके मेंस में आप जो स्कोर करोगे उसी के बेसिस में आपको पोस्ट मिलेंगी। आपको कौन सी पोस्ट मिलती है वो आपके मेंस के परफॉर्मेंस पे पूरी तरह से डिपेंड हो गया। और मेंस के जो वेटेज है ना, मेंस का जो वेटेज है वो 3 नंबर का हो गया। अगर आप अभी या तो आपने खुद दिया होगा सीजीएल का मेंस या आपके अपने किसी फ्रेंड से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि आपका मेंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उनका एक यही पॉइंट आएगा कि यार नेगेटिव बहुत हो गए, बहुत नेगेटिव हो गए। और बहुत शॉकिंग है मेरे लिए कि इतने नेगेटिव हो गए, क्योंकि पहले एक आधा 2-4 क्वेश्चन आप एक सेक्शन में, स्टूडेंट एक ही सेक्शन में मान लो, इंग्लिश की मान लो, जीएस की मान लो, 5-6 क्वेश्चन गलत कर देते थे, 5-7 क्वेश्चन गलत हो जाते थे, तो इतना पता नहीं चलता था। मगर अभी बहुत पता चलेगा, बहुत ज़्यादा पता चलेगा। तो आप लोगों के लिए इस बार मेंस की मैं बात करूंगी तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप मेंस लेवल से ही प्रिपरेशन करेंगे तो प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा। मैं तो अब हर स्टूडेंट को यही कहूँगी, जैसे एक यूपीएससी का स्टूडेंट करता है कि वो मेंस की तैयारी करता है तो प्री की तैयारी अपने आप हो जाती है। बैंक का स्टूडेंट भी मेंस की तैयारी करता है तो प्री की प्रिपरेशन अभी हो जाती है। तो मैं वही कहूँगी कि आप वैसे ही लेवल की प्रिपरेशन करें कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का ही है। तो आप मेंस की प्रिपरेशन के लेवल पे करेंगे तो प्री अपने आप हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे लेवल से प्रिपेयर करें, अच्छे टाइप से प्रैक्टिस करें, अपनी
अपनी एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा काम करें, क्योंकि फ़िलहाल जो सीजीएल का मेंस हुआ उसमें टाइम तो सफिशेंट मिला स्टूडेंट्स के पास इनफैक्ट टाइम बच गया था, मगर एक्यूरेसी बहुत बड़ा खेल हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको अपने दिमाग में रखना है कि अगर आपने कुछ पढ़ा है तो उसको आप पूरा पढ़ें। नेगेटिव होने के चांसेस कब होते हैं, मेरा जो पूरा इस वीडियो का फोकस है वो नेगेटिव मार्किंग पे है कि नेगेटिव स्टूडेंट का तब होता है जब उसने अधूरा पढ़ा है, उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर नहीं आता तो स्टूडेंट्स को ऑप्ट ही नहीं करता है कि नहीं आता, इस वर्ड का एंटोनिम क्या है, नहीं आता, गया, छोड़ दिया आपने। मगर आपने अधूरा पढ़ा है, आपने पढ़ा है मगर आपने रिवाइज नहीं किया, आधा याद है, आधा भूल रहे हैं, कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन के चक्कर में, क्योंकि आप इतने एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि आप टिक कर ही देते हो। ज़्यादातर चांसेस आपने खुद फील किया होगा कि 100% में मैं अगर बात करूं कि अगर आप किसी क्वेश्चन में डाइसी हो तो 70 to 80% चांसेस होते हैं कि आप उसको ऑप्ट कर ही लेते हो, है ना, ज़्यादातर ये होता है। तो गाइस ध्यान रखना कि आपके लिए अभी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें और उसको रिवाइज भी करें। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एक्यूरेसी को अच्छी रखना चाहते हैं। जितना पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, अधूरा पढ़ के आपकी बैंड बच जाएगी एग्जाम में, ठीक है। तो पूरे पेपर आपके लिए रेडी हैं, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस भी रेडी, आप उनमें से बाय करो। आप लोगों के लिए इंडिविजुअल बैचेस भी हैं, कंप्लीट कोर्सेज भी हैं, फुल फ्लेज्ड बैचेस भी हैं। आपको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, मगर प्रिपरेशन अभी चालू करो, क्योंकि अगर आप जितना लेट आप होगे ना, जितना भी लेट होगे, आप जैसे भी पढ़ रहे हो, ये बात को समझो गाइस, जितनी लेट चालू करोगे उतनी ज़्यादा चांसेस है कि इस 2023 की वैकेंसीज आपके हाथों से निकल जाए। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके इलेक्शंस अभी, मतलब 2024 के इलेक्शंस के पहले आपके पास देयर विल बी गुड वैकेंसीज, क्योंकि 2020 के एग्जाम्स हमने देखे, बहुत तगड़ी वैकेंसीज है जो हमारी सोच के बाहर है ना। और वैसे ही हम एक्सपेक्ट करें कि 2023 की वैकेंसीज आएंगी। तो फर्स्ट के अराउंड आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो बोला जा रहा है कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, कितनी वैकेंसीज है, क्या है, तो वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। बट एक्सपेक्टेड यही है कि वैकेंसीज अच्छी होंगी। तो अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन में ऑलरेडी जंप कर चुके हैं, चाहे आप सीजीएल दे रहे हैं, चाहे सीएचएसएल दे रहे हैं, चाहे एमटीएस दे रहे हैं, चाहे स्टेनो दे रहे हैं, चाहे सीपीयू दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे फेज 9 फेज 11 जो भी दे रहे हैं, अगर आपने जंप मारा है और आपको पता है कि ये बहुत बढ़िया टाइम है, तो इसी में से आप इसी साल आप अपनी वैकेंसी जॉब को ले लीजिए। बिल्कुल कोई भी छोटी मिस्टेक आप ना करें। बहुत अच्छी चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो आपको 4 गुना मेहनत करने पे एक पोस्ट मिलेगी, वो आपको उसी लेवल पे एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी अभी, क्योंकि वैकेंसी सही चल रही है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि आपको हर उस पहलू पे ध्यान देना जिसमें अभी तक आपने नहीं दिया। आपकी कैलकुलेशन कमज़ोर है, आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी वोकैब कमज़ोर है, आपने ध्यान नहीं दिया, आपका कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने एसएससी सीजीएल के मेंस में चीज़ देखी कि कॉम्प्रीहेंशन पार्ट बढ़ रहा है, रीडिंग का वेटेज बढ़ रहा है, आपके चीज़ों को समझने की जो काबिलियत है, इंग्लिश को, आपके सेंटेंसेस को समझने की जो काबिलियत है, उसमें इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा जा चुका है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग रीडिंग सेशंस पे ध्यान देंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रीडिंग सेशंस लेकर आ रही हूँ। हिंदू पे एम्फसाइज करेंगे, अलग अलग पेपर्स में एम्फसाइज करेंगे, मगर मेरा फोकस आपके रीडिंग को इंप्रूव करवाना होगा। मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के सेशन, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करें। आप बस रेगुलर रहिएगा, वो मेरी ड्यूटी, क्या क्या नया है उसके हिसाब से आई विल चेंज माई कंटेंट, बट यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द क्लासेस, ठीक है। रही बात आपकी ग्रामर की, वो तो आपके बैचेस भी आ गई हैं, ऑलमोस्ट अप्रैल की फर्स्ट वीक में बैचेस आएंगे, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये सब चीज़ों पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा गाइस। एंड जहाँ जहाँ आपने ध्यान अभी तक नहीं दिया था उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि गलतियों के चांसेस, दोबारा गलतियों के चांसेस आपको शायद ना मिले। ये बहुत अच्छी टाइम है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पहले एग्जाम्स हो रहे हैं, ईजी भी होंगे, तो दिस इज़ द गोल्डन एरा फॉर यू, यू हैव टू टेक द जॉब, ओके। सो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं, आपको कुछ सवालात हैं, आप कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, मैं आपका आंसर जरूर करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।